नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। संभल की शाही जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर रविवार को सर्वेक्षण का कार्य दूसरी बार शुरू हुआ, लेकिन इस बीच अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और हल्का बल प्रयोग किया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि पुलिस और एसपी हेलमेट पहने नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। वहीं अब इस मामले में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिया है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को आदेश दिया है कि आपराधिक किस्म के व्यक्तियों पर सख्त निगरानी रखी जाए। अगर कोई ऊंच नीच होती है तो तत्काल एक्शन लिया जाए। इसके अलावा पत्थरबाजों पर भी सख्त कार्रवाई करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। एटा शहर के जीटी रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर लगी भाजपा संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने संरक्षित क्षतिग्रस्त कर दिया है। इससे लेकर भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। भाजपा जिला महामंत्री ने प्रशासन एवं पुलिस से आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई की मांग की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने पर भाजपा जिला महामंत्री पंकज चौहान समेत सभी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए कोतवाली नगर में तहरीर दी है। आज हम एटा के होटल माया पैलेस के तिराहे पर स्थित हैं, जहां सुबह एक घटना हुई है। पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा के साथ कुछ अराजक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ कर दी गई है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तरुण शर्मा जी हमारे साथ हैं। बताएं किस प्रकार ये घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? नहीं, ये आज की घटना नहीं है। आज से 2 दिन पहले भी इस तरीके से माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई है। उस टाइम भी शासन प्रधान को अवगत कराया गया। आज रात में पता चलता है कि कोई भी अराजक तत्वों द्वारा इसकी पूरी प्रतिमा के ऊपर फांसी लगाई जाती है। इसके चारों तरफ जो कांच लगा हुआ उसको तोड़ा जाता है। चारों तरफ आप देखिए CCTV कैमरे लगे हुए हैं। ये जिला एटा का हार्ट ऑफ द सिटी मानिए आप इसको। चारों तरफ ये प्रस्तुत चौराया है, जहाँ पूरे दिन पूरी रात पुलिस की ब्रिगेड रहती है। उसके बाद अगर ये घटना होती है तो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही असहनीय है। ये ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा अपमान है। यहाँ पूरा समाज इकट्ठा है। यहाँ अकेला ब्राह्मण समाज नहीं है, पूरा समाज इकट्ठा है, सभी वर्ग इकट्ठे हैं। और इस घटना की जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। यहाँ पे CCTV कैमरे पूरी तरीके से लगवाने चाहिए। और चारों तरफ स्टील की जो बाउंड्री वॉल है, प्रशासन से क्या मांगे आपकी? प्रशासन से यही मांगे जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करना है। जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करिए और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। प्रशासन से हम लोग का आश्वासन प्राप्त हुआ है आपको? अभी माननीय एडिशनल महोदय से वार्ता हुई है और हमारे सभी जो मेन दिग्गज नेता हैं सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। सभी समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। अभी उन्होंने आश्वासन दिया है 4 बजे तक इस घटना का खुलासा करने के लिए तैयार हैं वो लोग। और यहाँ पे CCTV कैमरे दोबारा से रिपेयर कराए जाएंगे, चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगाई जाएगी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने 38,393 वोटों से शानदार जीत हासिल की। जीत के बाद भाजपाई जश्न में डूबे और गांधी पार्क थाना क्षेत्र में मतगणना जारी थी। सपा प्रत्याशी चारू केन ने अगली बार फिर प्रयास करने की बात कही। सुरेंद्र दिलेर ने अपनी जीत का श्रेय जनता के आशीर्वाद को दिया। देखो तो आगे लड़की खड़ी है, थोड़ा फ्रेम भी पीछे करो भैया, उसका है बाद में कर लेना। और मैं समस्त भाजपा परिवार और आरटी सभी ने मुझे एकजुट होकर कितने वोटों से विजयी हुए हैं आप? देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा भी लास्ट राउंड बिल्कुल अनाउंसमेंट होने वाला है। अच्छा, वहाँ की जो समस्या है उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि भाजपा परिवार में सबसे पहला उद्देश्य हमारा यही है, सबसे पहला स्लोगन हमारा यही होता है कि सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पे आगे बढ़ा जाए। और खैर विधानसभा में सबसे पहला जो मुझे लगता है कि समस्या सबसे बड़ी समस्या है वो खैर और जट्टारी में ट्रैफिक की बहुत समस्या है, तो उसका निस्तारण करने का प्रयास करा जाएगा। जैसे कि आपको शायद थोड़ा सा ज्ञान में होगा कि अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा की बड़ी जीत पर कांग्रेसियों ने खुशी का इजहार किया। कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और आतिशबाजी के साथ ढोल नगाड़ों पर जमकर नृत्य किया। केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। इस दौरान कांग्रेस पूरे जोश और उत्साह के साथ झूमते हुए नजर आए।
मनाया जा रहा है आपके लिए? आज अमेठी की बेटी, अमेठी की सर्वे सर्वा दीदी प्रियंका गांधी जी वायनाड में लगभग 4.5 लाख वोटों से आगे चल रही हैं। अमेठी के लोग आज हर घर से निकलकर अमेठी केंद्रीय कार्यालय गौरीगंज पहुंचकर जश्न का माहौल है। लोग पटाखे गोले फोड़ रहे हैं। आज अमेठी युवा कांग्रेस के साथ, सभी सिपाहियों के साथ जश्न मना रहे हैं। ये अमेठी जी है, अमेठी की बेटी, अमेठी की दीदी, अमेठी की बेटी दीदी प्रियंका गांधी जी पहली बार संसद में पहुंचने का मौका मिल रहा है। इस तरीके से दीदी के जीत के जश्न में आज पूरे अमेठी के घरों में दीपक चलेंगे। आज अमेठी के हर घरों में खुशहाली होगी। आज अमेठी की सभी बहन बेटियां, भाई बहन प्रियंका गांधी की जीत में जश्न मनाएंगे। प्रियंका गांधी जी की जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जबकि फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। यह हादसा खेखड़ा कोतवाली क्षेत्र में हुआ, जब ट्रक लुधियाना से मध्य प्रदेश जा रहा था। खबर यूपी के बलिया से है, जहां कलयुगी पुत्र ने अपने सगे मां और दादी की फावड़ा से वार कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बांदा पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी उन्हें गाली दे रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी करार दिया और कहा कि यूपी में भाजपा अपनी सीटों के साथ साथ सपा की सीटें भी छीन रही है। सरकार बनने जा रही है, ऐसा संकेत रुझानों के माध्यम से आ चुका है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सीटें थी उन्हें तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से कई सीटें छीन रहे हैं। लेकिन अंतिम रिजल्ट आने से पहले कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं इतना ही जरूर कह रहा हूं, झारखंड में अभी हम बहुमत से थोड़ा दूर हैं, लेकिन यह कह सकता हूं कि जैसे इस देश के अंदर कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री, गरीब परिवार से निकल करके, पिछड़े वर्ग से निकल करके देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी को संभालने के बाद सबका साथ सबका विकास करते हुए भारत का मान सम्मान पहचान दुनिया में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और श्री राहुल गांधी जी लगातार मेरे प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है दादा? महाराष्ट्र ये पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। वहीं एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत पवार गुट सभी पार्टी मिलकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली है। वहीं हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी ने एनसीपी अजीत पार्टी गुट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह से खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। अगर बात कर लिया जाए शिवसेना या एनसीपी जो है शरद पवार गुट के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि पार्टी कार्यालय में जश्न मनाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वीरेंद्र सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। बात कर लिया जाए महाराष्ट्र में फिर से एक बार आप लोग की सरकार जो है बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा था और जनता आपको फिर से क्यों लाई? जनता ने पिछले 5 साल हमारा काम देखा। महायुति की जो काम करने की रणनीति पे वोट पड़ा है, और वोट भी नहीं पड़ा, पब्लिक बाहर निकली है, माताएं बहनें बाहर निकली हैं, नौजवान बाहर निकला है, बुजुर्ग बाहर निकले हैं, सभी ने आशीर्वाद दिया है। महाराष्ट्र की जनता की जीत है। अजीत दादा की जो पॉलिसी है, विकास के लिए काम करने की जो नीयत थी, उसको ये मैंडेट मिला है। फडणवीस जी का और शिंदे साहब का जो नेतृत्व था, उसको ये मैंडेट मिला है। जनता ने दिल खोल के वोट किया है और वो हमें स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहा है। बिल्कुल, इस जीत के बाद महाराष्ट्र की जनता को क्या कहेंगे आप? मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने दिल्ली को भी ये मैसेज दे दिया है कि अगली बार यहाँ पर भी बीजेपी और एनसीपी के अलायंस को प्रचंड बहुमत मिलने वाला है। और आपके माहौल को देखते हुए बड़े बड़े जो लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, वो एनसीपी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं।
मेरे पास काफ़ी लोगों के जब से सुबह से रिजल्ट आना शुरू हुआ है, मेरे को काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग एनसीपी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा उत्साह का माहौल है, बहुत बड़े बड़े लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत समाज से भी हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। अजीत दादा पवार की जो नीति है, प्रफुल्ल पटेल जी की जो नीयत है, उसको मद्देनजर रखते हुए जनता पूरी तरह से हमारे साथ है। बिल्कुल आपने देखा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए की बहुमत बनते हुए दिखाई दे रहे, वहीं एनसीपी अजीत पवार के गुट द्वारा लगातार जो है दिल्ली के पार्टी कार्यालय में जश्न मनाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। अनीश तिवारी, एमपी न्यूज, दिल्ली। कानपुर सिसमाओ विधानसभा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने 8,690 वोटों से जीत हासिल करने पर जनता का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सिसमाओ विधानसभा क्षेत्र की जनता हमारा परिवार है। क्या करा रहे हो? अरे और मेरे जो परिवार है बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी, धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मेरे लिए लाठी दिखाए, डंडे दिखाए, मार दिखाए, तो उसके लिए मेरे वोटर निकले गए। उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्होंने मुझे दुआएं दी, तो आज मैं आऊँ आप लोगों के सामने। बहुत शुक्रिया। एक जीत की अगर वजह बोले, क्या वजह आपको समझ में जो आपको जीत हुई? मेरा हर तरह से जो विधायक जी भी अंदर है वो भी खूब दुआ कर रहे हैं हम लोगों के लिए, और मेरे लिए तो खास कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद जो इतने सालों से जो मेरा परिवार जुड़ा है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह रही है कि परिवार ने कभी नहीं छोड़ा है। तो जो सीतामऊ की जनता है, उन्होंने कभी इरफान सोलंकी को नहीं नकारा था। आज उन्होंने साबित कर दिया कि इरफान उनका था और वो जिस मंदिर गई थी उसके बाद के लोगों का काफी जी काफी मंदिर गई लगता है बाबा का आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला? मिला हर जगह मिला। नगर से है, जहां भूमि को लेकर न्यायिक कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इसके बावजूद भी विपक्षी दल पीड़ित के खेत में लगे शीशम के पेड़ को लकड़ी ठेकेदार के हाथों बेच दिया और ठेकेदार के द्वारा चोरी चुपके से मजदूर लगवाकर पेड़ को कटवा दिया। जानकारी होते ही पीड़ित पक्ष खेत में पहुंचा और ठेकेदार द्वारा पेड़ को ले जाने से मना कर दिया गया, जिसको लेकर दोनों पक्ष में विवाद हो गया। पीड़ित की सूचना पर रेंजर कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां गोमती रिवर फ्रंट से युवक ने छलांग लगाई है। लाल रंग की कार से युवक आया था, जिसके बाद राहगीरों की भीड़ लग गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच में जुट गई है। लखनऊ पुलिस ने 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जो लग्जरी गाड़ियों को अपना निशाना बनाते थे। चोरी की गई लग्जरी गाड़ियों को भी बरामद किया गया है। सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनका विभिन्न थानों में अपराधी इतिहास रहा है। गोमती नगर पुलिस और क्राइम टीम को इस सफलता के लिए सराहना मिली है। सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने उपचुनाव के नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था। उन्होंने दावा किया कि अगर चुनाव निष्पक्ष और निडर होता तो परिणाम इसके उल्टे होते। डॉक्टर हसन ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की मांग की है, ताकि लोकतंत्र को बढ़ाया जा सके। चुनाव में मतगणना का काम लगभग आधे ज्यादा पूरा हो चुका है, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर ये चुनाव निष्पक्ष और निडर होता तो परिणाम इसके उल्टे होते। ये हमें 20 तारीख को ही अंदाज हो गया था कि क्या रिजल्ट आने वाले हैं। तो हम तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन से यही मांग करेंगे कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो निष्पक्ष और निडर चुनाव कराएं, वरना ये चुनाव एक तरह की ड्रामेबाजी करने से फायदा क्या है। कानपुर सिसमाऊ सीट नसीम सोलंकी चुनाव में मतगणना का काम लगभग आधे ज्यादा पूरा हो चुका है, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर ये चुनाव निष्पक्ष और निडर होता
तो परिणाम इसके उल्टे होते। ये हमें 20 तारीख को ही अंदाजा। बिहारी शरीफ के सदर अस्पताल में एक कैदी अमित कुमार उर्फ रविशंकर हथकड़ी तोड़कर फरार हो गया। कैदी को कोरोना जांच के लिए लाया गया था, जहां उसने मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और कैदी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। सुरक्षा में चूक को लेकर अस्पताल और पुलिस विभाग में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। क्या हुआ बेटा? मतलब कि वो ने भागा ना। हाँ, कौन भागा? कैदिया। अच्छा। तो हम महिला के पकड़ ले थे तो देख रहे कि भागा जाता, उनको कहे कि जाजी भागा जा रहा हूँ कैदिया जी, तो वो जाके अगर दिन भाग गए तो हम कहली हाँ भाग गया उधर। अच्छा, एक्सरसाइज विभाग से। हाँ। क्या चीज में? अच्छा, कोरोना जांच करा। क्या नाम हुआ आपका? किनको? आपका? सविता कुमार। रायबरेली में महिला उत्पीड़न के मामले आपने कई सुने होंगे, लेकिन एक महिला के कारण उसके ससुराल पक्ष के लोग दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बता दें कि रायबरेली के रिटायर्ड शिक्षक ने 4 साल पहले अपने बेटे उमेश की शादी नेहा देवी से की थी, जिसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक ही बहू ने रौद्र रूप धारण करते हुए घर में कलेश मचा दिया। यहां तक की स्थिति अब ये पैदा हो चुकी है कि ससुर सास समेत पति को भी दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। क्या नाम भैया आपका? उमेश कुमार बीमार। कहाँ से आए भैया? उधरपुर मोड़ 25वीं वाहिनी पीएसी। वैसे तो हम समोधा में रहते हैं, मेहरबान। थाना कौन सा आपका? थाना मिल एरिया। क्या है मामला आपका? मेरा मामला ये है कि मेरी पत्नी ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस गई हैं और जो जबरन कब्जा कर लिया है। तो कहती हैं हम जो है सबको झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, मारने की धमकी देती हैं। कभी कहती हैं आत्महत्या कर लेंगे। 1-2 बार आत्महत्या की भी करने की कोशिश करी है। उनका मानसिक संतुलन जो है गड़बड़ है और उनके मौसा मौसी आकर धमकाते हैं। उनके मामा भी जो है कभी कहते हैं तुमको मार काट डालेंगे, कभी कहते हैं ये कर डालेंगे और कभी कहते हैं जो है तुमको हम जिंदा। लड़की के परिवार वाले कहते हैं? लड़की के परिवार वाले। उसके मौसा मौसी जो है जबरदस्ती उसको भड़काते हैं और जो है। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां फिनिक्स हॉस्पिटल पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल संचालक पर धन उगाही का आरोप लगाया है। इलाज के नाम पर मृतक के परिजनों से 40,000 रुपए वसूले गए हैं। बता दें कि फिनिक्स हॉस्पिटल अक्सर चर्चाओं में रहता है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मैं आपका अनिल साहू। कहाँ कहने वाले? थाना कौन सा है? गुरबकासगंज। क्या समस्या है? क्या हुआ? समस्या ये है कि हमको इन्होंने, हमारे भाई ने फोन किया, हमने आए 10 बजे करीब में। हमने देखा बॉडी को ऑक्सीजन लगा हुआ था। जाके मरीज के पास गए तो देखा पलटी कर दिया है। पलटी करने के बाद हमने डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब पलटी कर दिया, इसका ऑक्सीजन हटाइए। हटाए। उसके बाद उसके नलकी चला के पूरे फेफड़े में वो कर दिया प्रेशर से, और उसके बाद उसकी जीभ बाहर निकल आई। हमने देखा अपनी आंखों से। कहाँ से आए? राम किशोर साहू, अपरेटा, महाराजगंज जिला रायबरेली। क्या हुआ? हमारा भाई बीमार था कल रात में। क्या हुआ? गिर गया, मोटरसाइकिल पे पुड़िया खाया था और बस चक्कर आ गया, नीचे लेट गया। ना बोला ना कुछ नहीं, कुछ ऐसे दांत सब बंद हो गए। वहाँ से लेकर रायबरेली जिला अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर साहब ने लिखा उसमें एम्स को। एम्स गए, एम्स में एसीओ खाली नहीं थे। वहाँ से डॉक्टर साहब कहीं खाली नहीं, हमने भाग के जल्दी से यहाँ आए। यहाँ किसके माध्यम से आए थे? एम्बुलेंस के माध्यम से। एम्बुलेंस वाले लेके आए थे? जी। उन्होंने भर्ती करवाया था। कहाँ लेके आए? कौन सा हॉस्पिटल? फिटनेस हॉस्पिटल में। खबर अवतार से है, जहां 22 साल के गणेश कुमार चंद्रवंशी को उनके चचेरे दादा शिव शंकर चंद्रवंशी ने गोली मार दी, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के पीछे पारिवारिक रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घायल गणेश का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पारिवारिक मतभेद के चलते सब हुआ है। अच्छा, क्या? उनको गोली लगा है। हाँ। और पता चला है, हम लोग यहाँ थे नहीं, हम लोग को सूचना इनके घर के भी कोई है नहीं यहाँ, तो हम लोग यहाँ आए इनको लेकर, तो यही पता चला है कि उनको गोली लगा हुआ है। कौन गोली मारा? क्या? शिवशंकर चंद्रवंशी नाम है उनका। हाँ। वही गोली मारा और गिरफ्तार भी हो चुके हैं।
इनके कौन थे इनके? वो इनके बाबा थे, चाचा, मतलब बाबा के बाबा थे, चचेरा बाबा। कहाँ की घटना ये पांडे डी की घटना है। कौन थाना? थाना चिनारी है। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा आशुतोष पांडे नाम पड़ेगा। कौन है आप इनके? हम इनके दोस्त हैं। पांडे डी की जो घटना मुझे संज्ञान में आई है वो आपसी रंजिश है और पुलिस तहकीकात कर रही है। और हम लोग को जो जानकारी है गांव के माध्यम से तो आपसी रंजिश की लड़ाई थी और कोई विशेष उसमें कोई मुद्दा नहीं है। तो उसमें क्या हुआ? जैसे आपसी रंजिश से गोलीबारी फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक व्यक्ति को आंख में छर्रा लगा है और उनका इलाज सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। हम अभी परिजनों से मिल करके भी जा रहे हैं। तो आपसी रंजिश में ये घटनाएं घटी। क्या नाम उनका? कुछ नाम पता है क्या? गणेश कुमार। सासाराम में एनडीए की चारों सीटों पर जीत के बाद पोस्ट ऑफिस चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर मिठाई बांटकर जश्न मनाया। पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम और पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार को बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये जीत देश और प्रदेश में हो रहे विकास का परिणाम है। बिहार और देश में बीजेपी के प्रति जनता का रुझान लगातार बढ़ रहा है। निश्चित आपने जो देखा होगा कि बिहार का जो उपचुनाव था, चारों सीट एनडीए गठबंधन ने जीता। हम लोग पहले से ही दावा कर रहे थे कि बिहार में जो भी होगा पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में होगा। आज आपने देखा होगा कि जनता का जो रुझान है, जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया, चारों सीट एनडीए गठबंधन को मिला है। और आप महाराष्ट्र में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी एकदम क्लीन स्वीप है, पूरी तरह से परिवर्तन है। यानी भारतीय जनता के पार्टी की तरफ बिहार की जनता और देश की जनता का रुझान दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बनगांव थाना क्षेत्र के चमेली गांव में पति की दूसरी शादी और मारपीट से तंग आकर मीरा देवी ने जहर खाकर जान दे दी। घटना के बाद पति अमित शाह घर से फरार हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। तो बाबू नहीं दी अंगना घर में दोनों परानी में झगड़ा कर लगे। बेटा बिया ठीके कह ललके, समाज मिलकर ओकरा निकाल दलके। निकालने के बाद ओकरा सब चीज कर लगे, सब अपन कमबैत रहे, खाइत रहे, गाड़ी घोड़ा चलबैत रहे। अब ई दुनूटा फेन झगड़ा लड़ाई कर लके और इहो दोनों झगड़ा लड़ाई कर लके। दवा आनि के खा ललके। घर पर कोई कतौ नहीं रहिए न। हम सब बात चल गलिए, उहो उम्हर चल गए, उम्हर उहो चल गए। दूटा बाल बच्चा अंगना में रहे। वह हमरा फोन कर लके, दादी के एना बात भेलो, जल्दी आ। तब हम एतऽ लैके एलिए। एतऽ लैके एलिए, हमरा जे देह में बल रहे से हम ओकरा गोबर हे ई हे जे मिल के भेले। हम असगर हम अपना जान पर खूब ओकरा करली। जा ओकरा ताकत रहता हमरा फेंक दे उठा के, ले फेंक दे उठा के। की नाम वहाँ के? फूल देवी। आप लोग आरोप लगा रहे हैं जो ससुराल वाले की तरफ से जहर खिला के महिला को मार दिया गया है। इसी दिन मारे तो वही लोग ने। अगर वो दूसरा शादी किया, लोग को जो उस पर आरोप नहीं लगाया, नहीं इसका परिवार के लोग आरोप लगाया तुम शादी क्यों किया। घर में भी 10 दिन 15 दिन रहा, सब समाज के लोग भी देखा। फिर बाहर गया, फिर आया, फिर मिला दिया समाज लोग। फिर बाद में जो है मिला के बाद फिर मरम पीटी किया। समाज के भी वैल्यूशन नहीं दिया, समाज के भी तो उठा के फेंक दिया ये लोग। समाज के भी वैल्यू नहीं देने के बाद जो है लास्ट में आखिरी गांव पर कोई सहारा नहीं मिला, अपना आत्महत्या कर लिया। वो महिला आत्महत्या कर ली है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ज्ञानी साहब हुआ। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।